दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की जिसे लोगों ने 100 साल से बंद रखा था। एक ऐसी गुड़िया की जो दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात के 10 बजते ही उसकी आंखें खुल जाती थी। ये कहानी है रियान और नेहा की, और उस काल त्रिगोरी की जो एक गुड़िया के रूप में इंतजार कर रही थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस कहानी के बाद आप अकेली गुड़िया भी घर में नहीं रख पाओगे। रियान दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी वाइफ नेहा, जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, दोनों एक सस्ता और बजट फ्रेंडली घर ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें राजस्थान के एक छोटे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली मिली। नाम था देवघर हवेली। हवेली बहुत सस्ती थी, इतनी सस्ती कि रियान को भी अजीब लगा। मालिक ने बस एक ही बात बोली, घर साफ सुथरा रखना, बस। पहले दिन ही नेहा को हवेली के पुराने स्टोर रूम में एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी गुड़िया थी। काले बाल, ग्लास जैसी आंखें और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। नेहा खुश हो गई। अरे कितनी सुंदर गुड़िया है, बेबी के लिए परफेक्ट टॉय। रियान हंसा, पुरानी है, धूल भरी है, फेंक दो इसे। लेकिन नेहा नहीं मानी। उसने गुड़िया को साफ किया और बेडरूम की अलमीरा में रख दिया। पहली रात, रात को करीब 2:40 के करीब, नेहा को लगा कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है। वो अचानक उठ गई। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वो गुड़िया अलमीरा से बाहर निकलकर बेड के पास फ्लोर पर बैठी थी। नेहा ने सोचा शायद गलती से गिर गई होगी। उसने वापस अलमीरा में रख दिया। दूसरी रात, रियान ऑफिस से लेट घर आया। नेहा सो रही थी। तभी उसने हल्की सी आवाज सुनी, माँ, माँ। आवाज गुड़िया के मुंह से नहीं, लेकिन कमरे के किसी कोने से आ रही थी। लेकिन अगले ही दिन, तीसरी रात, उस रात अचानक बिजली चली गई। रियान टॉर्च लेकर बेडरूम में आया, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया अब बेड के सिरहाने बैठी थी। उसकी ग्लास वाली आंखों में लाल चमक थी। रियान ने गुड़िया को उठाया, और तब उसने महसूस किया गुड़िया बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी फ्रिज में रखी हो। अगला दिन, नेहा को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। साल था 1897। उस किताब में लिखा था, काल त्रिगोरी, वो शक्ति जो 3 अमावस्या के बीच जागती है। वो बच्चों की आत्मा खाती है और अपने लिए नया शरीर ढूंढती है। उसने अपने आप को एक गुड़िया में बांध लिया था, ताकि 100 साल बाद किसी गर्भवती औरत तक वह पहुंच सके। और फिर उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। मिरर में नेहा के पीछे गुड़िया दिखने लगी। नेहा के पेट में बेबी की मूवमेंट जैसे रुक गई थी, जैसे बच्चा डर गया हो। रियान को रोज एक ही सपना आता, एक काली औरत जो गुड़िया के अंदर से उसे घूर रही होती। सुबह कभी गुड़िया के कपड़े लाल मिलते, कभी काले, और कभी खून से भीगे हुए। फिर आई अमावस्या की रात। बाहर तेज तूफान था और हवेली की बिजली गई हुई थी। रियान और नेहा दोनों कमरे में। तभी अलमीरा अपने आप खुल गई, और अंदर से वो गुड़िया बाहर निकली। इस बार उसके पैर जमीन पर थे। वो धीरे धीरे चलती हुई रेयान और नेहा की तरफ आ रही थी। नेहा जोर से चिल्लाई, और तब गुड़िया ने आवाज निकाली, लेकिन आवाज नेहा की थी, ठंडी, पुरानी, और एक खौफनाक। मेरा शरीर दे दे, मैं तेरा बच्चा पाल लूंगी। रियान ने बिना सोचे गुड़िया को उठाया और आग में डाल दिया। लेकिन गुड़िया जलने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। पूरे कमरे की दीवारों पर लाल रंग के पुराने मंत्र उभरने लगे।
नेहा की तबीयत खराब होने लगी, उसके पेट से खून निकलने लगा, बेबी की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी। सुबह जब वह उठते हैं, सुबह जब रियान उठा तो उसने देखा गुड़िया वापस अलमीरा में रखी हुई थी। उस पर जलने का एक भी निशान नहीं था, लेकिन अब उसके चेहरे पर नेहा जैसी हल्की सी शक्ल आ गई थी। रियान ने तुरंत हवेली बेच दी और दोनों शहर छोड़कर दिल्ली लौट आए। लेकिन 3 महीने बाद नेहा की डिलीवरी हुई, एक लड़की पैदा हुई। उसकी आंखों में वही ग्लास जैसी चमक थी और हर रात 10 बजते ही वो धीरे से कहती, माँ, माँ। और उसके हाथ में वही पुरानी गुड़िया आ जाती खुद ब खुद। तो दोस्तों, क्या त्रिगोरी को अपना नया शरीर मिल गया और आपके घर में कोई पुरानी गुड़िया तो नहीं है? पार्ट 2 चाहिए तो लाइक करो और कमेंट में लिखो त्रिगोरी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।